लखनऊ के अंबेडकर मैदान में आज कुछ अलग ही नजारा था। लाखों की भीड़, नीले झंडे लहराते समर्थक और मंच पर खड़ी वो शख्सियत मायावती, जिनके नाम से यूपी की सियासत कई बार करवट बदल चुकी है। 9 साल बाद बसपा सुप्रीमो ने राजधानी में ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और इस बार मायावती ने सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि एक सियासी संदेश भी भेजा। रैली की शुरुआत हुई जब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ मंच पर पहुंची, काशीराम जी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए, फिर हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन किया। मैदान में जोश का माहौल था, नारे गूंज रहे थे, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी को पीएम बनाना है। फिर मायावती ने बोलना शुरू किया और शुरुआत में ही सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी से छिप कर नहीं मिलती, जब भी मिलती हूँ खुले में मिलती हूँ। ये बात उन्होंने उन अफवाहों पर कही जो पिछले दिनों चली कि आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं। मायावती ने पहली बार इन चर्चाओं पर खुलकर जवाब दिया और कहा, 2007 में भी ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी, तब भी लोग गुमराह नहीं हुए और हम जीत कर आए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा। रैली में मायावती ने विरोधियों पर तीखे तीर छोड़े। उन्होंने सपा को दोगला कहा और कांग्रेस पर नाटकबाजी का आरोप लगाया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि मायावती ने मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। जी हाँ, उन्होंने कहा, योगी सरकार ने सपा की तरह अंबेडकर पार्क का पैसा नहीं दबाया बल्कि उसकी मरम्मत करवाई। ये बयान सुनकर राजनीतिक गलियारों में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या ये 2027 से पहले बसपा का नया सॉफ्ट टोन है? मायावती ने इस रैली में एक बड़ा ऐलान भी किया। अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा, जिस तरह काशीराम जी ने मुझे आगे बढ़ाया, वैसे ही मैं अब आकाश को आगे बढ़ा रही हूँ। आकाश आनंद ने भी अपने भाषण में जोश भर दिया। बोले, जो भीड़ आज यहाँ जुटी है ये बता रही है कि 2027 में बसपा की सरकार बनना तय है। भीड़ ने तालियों और नारों से उनका स्वागत किया और लोगों ने कहा, ये रैली नहीं ट्रेलर है। मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला बोला। कहा, बसपा के वोट को काटने के लिए बिकाऊ और स्वार्थी लोगों से संगठन बनवाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को एक भी वोट नहीं देना है। ये बयान साफ था, मायावती अब अपने दलित वोट बैंक में सेंध लगाने वालों के खिलाफ सीधी लड़ाई के मूड में है। उन्होंने अपने भाषण में 2007 की सरकार की याद दिलाई, कैसे उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच के साथ यूपी को कानून व्यवस्था और विकास दोनों दिए। फिर कहा कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में होगी, तभी दलित और पिछड़ों का विकास होगा। यानी मायावती ने साफ संदेश दिया, अब कोई गठबंधन नहीं, बसपा अकेले मैदान में उतरेगी। भीड़ में जोश था, कहीं बुजुर्ग महिलाएं बहन जी को देखकर रो पड़ी तो कहीं युवाओं ने कहा, अब की बार बहन जी की सरकार। अंबेडकर नगर के समर्थक शायराना अंदाज में बोले, जिगर में जो भी अरमा था वही मुंह से बताना है। बहन जी मुख्यमंत्री थी, अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। इस रैली ने बसपा के इतिहास की कई परतें खोल दी। 2012 में सत्ता खोने के बाद से पार्टी लगातार कमजोर होती गई। 2022 में सिर्फ एक विधायक बचा। 2024 में लोकसभा में खाता तक नहीं खुला, लेकिन 2025 की इस भीड़ ने बसपा कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भर दिया है। राजनीतिक जानकार कहते हैं, ये सिर्फ काशीराम परिनिर्माण दिवस का आयोजन नहीं था बल्कि मिशन 2027 की बिगुल थी। मायावती ने साफ दिखा दिया कि वो अब मैदान में है, ना झुकी हैं, ना थकी हैं और अपनी नई टीम के साथ बसपा को फिर से खड़ा करने की तैयारी में है। लखनऊ की इस रैली ने एक बात तो साफ कर दी है कि मायावती की राजनीति को खत्म मानने वाले शायद जल्दबाजी में हैं। वो आज भी भीड़ जुटा सकती हैं। जब बहन जी बोलती हैं तो यूपी की राजनीति सुनने पर मजबूर हो जाती है। सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना होगा, यही थी आज की रैली की सबसे बड़ी लाइन और शायद बसपा की नई कहानी की शुरुआत भी। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।